हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चंस है, हमें दी गई एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंत्र डी निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये आपको मैं आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो आई एम द 2017 मेरिट ऑफ आरबीएससी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमें पता है कि जो समांतर श्रेणी का ए एन व पद क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपको फॉर्मूला पता है। जब ए को कहते हैं प्रथम पद, एन कहते हैं एनवा पद, और डी होता है सारवंतर, है ना। तो कैसे निकालेंगे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ए हमें यहाँ 10 दिया है, डी हमें 10 दिया है, और एन हमें कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 4 पद, है ना। तो एन इज इक्वल टू 4। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको, ए और डी दिए और ए एन निकाले, तो ऐसे ही निकालना है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए की जगह फॉर्मूले में ए पुट करेंगे, ए की जगह हम 10 लिखेंगे प्लस एन, एन कितना है 4 माइनस 1, देखिए फॉर्मूले में -1, और डी की जगह 10 दिया है तो 10 इसमें से 4 माइनस 1 3 इंटू 10 इंटू 3 मल्टीप्लाई 30 प्लस ये 40। इसका आंसर हमें 14 प्राप्त हुआ। जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको ऐसे लिखना है ताकि आपको पूरे क्वेश्चंस के नंबर मिल जाए। देखिए हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है ए इज इक्वल टू -2, डी इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए इज इक्वल टू हमें क्या दिया है -2, डी इज इक्वल टू 0, और एन हमें क्या दिया है 4 पद, तो एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 4 माइनस 1, और ये यहाँ से डी की जगह हम क्या लिखेंगे 0। अब देखिए मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 ही उत्तर आएगा, किसी भी संख्या का 0 के साथ गुना होगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 माइनस 1, अगर हम 4 में से 1 करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और 3 का 0 से 0, और -2 का प्लस 0 करेंगे तो -2 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है ए इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू -3। ए एन फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए इज इक्वल टू हमें 4 दिया है, डी इज इक्वल टू -3 दिया है, एन इज इक्वल टू हमें 4 दिया है, वो सब में एक समान ही है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन यही फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एन वे पद का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 पुट करेंगे, ए की जगह देखिए ये ए की जगह 4 प्लस एन माइनस 1, तो एन की जगह पे हमें क्या लिखना है 4 माइनस 1, और डी की जगह हमें -3। तो 4 प्लस 4 माइनस 1 कितने हो गए माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 माइनस 3 3 हो जाएंगे, और 3 इंटू -3 3 9 हो जाएंगे, यानी कि -9 ही होंगे, है ना। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 9 गए, 5 बचेंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 5 आएंगे। देखिए 9 बड़े होते हैं 5, 9 बड़े होते हैं, 4 छोटे होते हैं, तो 9 बिगर देन 4। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, माइनस का 5 आंसर आएगा। इसी प्रकार हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे इसी का। ए इज इक्वल टू हमें -1 दिया है, डी इज इक्वल टू 1/2 दिया है। तो ए एन हमें क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए इज इक्वल टू यहाँ से -1, डी इज इक्वल टू 1/2। ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए हमें क्या दिया है -1 प्लस डी हमें क्या दिया 1/2। तो यहाँ पर देखिए डी की जगह हम 1/2 लिखेंगे। अब एन हमें कितना दिया है, एन तो हमें सब एक समान ही दिया, एन इज इक्वल टू 4 है, तो n की जगह हम 4 लिखेंगे, 4 माइनस 1 3। अब 3 का गुना 1/2 से, 3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई कितने हो जाएंगे 3/2 हो गया। तो यहाँ पर -1 प्लस 3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, देखिए क्या होगा एलसीएम, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे 2 आएगा एलसीएम, इसके नीचे 1 होगा, एक का भाग 2 में 2 बार, और -2 आ जाएगा ऊपर, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, ऊपर आ जाएगा 3, यानी कि 3 में से 1 गया, 1/2 आ गया ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, ऐसे ही 10th बोर्ड पूरी बुक आपकी पूरी करवा दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।